सर क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव में एनडीए का जो लक्ष्य है 400 पार का, क्या लग रहा है एनडीए 400 पार होगा? निश्चित ही जो देश का जो रुझान है जी। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो है वो गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और किसानों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं उससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, जो हमारा जो मुद्दा था, उसको उन्होंने पूरा किया। हम लोगों ने जो नारा लिया था कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वहां से जो 370 धारा हटाया और 35A हटाया। कुछ लोग जो कह रहे थे अगर धारा 370 हटेगी तो खून की नदियाँ बह जाएगी और तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, लेकिन उन लोगों का जो जो सपना था और मंसूबा था उसको हमारी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। और कश्मीर में आज अमन चैन की है, अमन चैन बहाल है और वहाँ पर लोग खुशहाल हैं। और हमारे देश का जो था वो कश्मीर जो उसको स्वर्ग कहा जाता था, तो आज वहाँ पर वाकई जो है स्वर्ग की तरह हमारा कश्मीर हो रहा है। जहाँ पहले बराबर वहाँ पर हिंसा होती थी, उग्रवाद होता था, और हमारे जो सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उग्रवादियों को समाप्त किया है। और उसके साथ जो हम लोग का जो हम लोग का था राम मंदिर का जो सपना था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, उसको भी उन्होंने सपना को पूरा किया। और जो पहले विपक्षी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सारा लोगों ने देख लिया कि इस तरह जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ और पूरे देश में उत्सवी माहौल मनाया गया, लाखों करोड़ों लोग अपने अपने घरे पर दिया जलाया, पूरे देश में उत्सवी माहौल रहा, जैसे लग रहा था कि रामनवमी का उत्सव है। और आज़ादी के बाद जो खुशी हम लोगों को मिली राम मंदिर बनने से, सारा लोग खुश है। और उसके बाद जो 3 तलाक का जो था, पार्टी ने जो संकल्प लिया था उसको भी पार्टी ने पूरा किया। और जो समान नागरिक संहिता है उसको भी पार्टी ने उसको भी लागू करना है। तो इसके लिए 400 पार की आवश्यकता है। जब तक ले हम लोग का मेजॉरिटी नहीं आएगा उतना, तो हम लोग एक काम नहीं कर सकते हैं। और सब मामला में प्रधानमंत्री जी का जो काम है, और आज पूरे विश्व के पटल पर देश का साख बढ़ा है। और जो हमारे जो दुश्मन देश थे वो भी अब हमसे टकराने में सोच रहे हैं कि नहीं, अब भारत से टकराना अब नामुमकिन है। और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्होंने 4 जाति का नारा दिया, वो बोले कि हम 4 ही देश में जातियाँ हैं। उसको उन्होंने सच दिखाया। और 4 जाति के विकास के लिए अनेक तरफ से माध्यम से किसानों के जो है उनके उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य किए। युवाओं को रोजगार के दिशा में कौशल विकास के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से, क्योंकि देश में जो है हमारे सरकारी नौकरियां कम है, सीमित समय में है, लेकिन रोजगार के माध्यम से लोगों को हम रोजगार देंगे, लोगों को उन्नति हम करेंगे। मान लीजिए हम एक इंडस्ट्री बैठाते हैं तो वहाँ पर हमारा तो एक रोजगार हो ही गया, उसके साथ साथ 100 लोगों को जोड़ेंगे, 500 लोगों को जोड़ेंगे, तो इतना लोगों का रोजगार होगा। तो सरकार ने भी जो योजना चलाया इसका भी लाभ हो रहा है। और देश आज हमारा आत्मनिर्भर देश बन रहा है, आत्मनिर्भर देश बन रहा है। और लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि रोजगार, बीजेपी रोजगार जैसे मुद्दे पर बात ही नहीं करती है, बीजेपी सिर्फ मुद्दा को भटकाकर हिंदू मुस्लिम। देखिए, तेजस्वी यादव का रोजगार का मतलब यही ना है कि पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनकी बाद उनकी माताजी मुख्यमंत्री हुई, उनके जो मामा थे वो लोग भी सांसद विधायक हुए, एमएलसी हुए, और आज वो स्वयं है। और उनका भाई वो भी मतलब विधायक है। उनकी जो बहनें हैं, मीसा भारती राज्यसभा सदस्य है, उसके बावजूद पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है, रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ रही है। यही तो विकास है, यही रोजगार है। रोजगार का मतलब यही लोग समझते हैं कि हमारा परिवार का रोजगार और अपना परिवारवादी पार्टी। आज देख प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, और ये लोग अपने परिवार को परिवार मानते हैं। आज देखिए मुलायम सिंह का क्या स्थिति है,
आज अखिलेश यादव हैं तो उनकी पत्नी डिम्पल यादव है, तो उनके भाई धर्मेंद्र यादव हैं, उनके भाई शिवपाल यादव हैं, उनके भाई एक और है राम गोपाल जी हैं, और पूरा उनका कुनबा, पूरा परिवार राजनीति में। और जात के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, और जात के नाम पर जात को लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए लोग काम नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। उसी तरह देख लीजिए शिबू सोरेन का परिवार झारखंड में, वहाँ पर शिबू सोरेन हुए, उनके लड़का हुए हेमंत सोरेन जी, और उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है, उनके भाई और लोग हैं दुर्गा सोरेन, कौन कौन सारा लोग जो है परिवारवादी पार्टी है। उसी तरह देख रही है ममता बनर्जी, अब उनका शासन कौन चला रहा है, तो उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी। अब मायावती जी थी तो उनका भी कोई भतीजा वो भी चलाएगा। लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है, आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी पार्टी की कार्यकर्ता रही है, सीएम जोगी जी वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मोहन लाल यादव भी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और देश की पार्टी है, और पूरा देश मोदी जी का परिवार है। उन्होंने माना है परिवार, तो पूरा देश परिवार माना है, और पूरे देश में पूरा मोदी जी का लहर चल रहा है, और 400 पार निश्चित ही होगा, और हम लोग का फुल मेजोरिटी सरकार बनेगी। सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा, विपक्ष कह रहा है, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी भी हर रैली में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन 400 पार करती है तो देश में संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। देखिए, देश का जो संविधान है उसको उलटने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कितना विपक्षी सरकार को मेजोरिटी रहते हुए बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किसने किया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित किसने किया? देश के संविधान के साथ तो इन्होंने मजाक उड़ाया। इनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, आपातकाल किसने लगाया? और हमारा जो सरकार 10 साल में है, आप बताइए हमारे देश संविधान ने क्या खिलवाड़ किया है? हमारा सरकार यही न कह रहा है कि जो जिसका हक है उसके अंतर्गत पहुंचे। मान लो हमारे राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि जो दिल्ली से 100 रुपया चलता है, 100 रुपया जो चलता है तो वो पहुंचता है, तो पहुंचते पहुंचते वहां पर 10 रुपया पहुंचता है, 90 रुपया बीच में खाया जाता है। लेकिन आज के डेट में 100 रुपया का 100 रुपया सीधे जिसका जो है उसके खाता में जा रहा है। जनधन माध्यम की योजना से खाता खुला है, उसके डायरेक्ट खाता में जा रहा है, और बिचौलिए समाप्त हो रहे हैं, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। 10 साल मेरी सरकार हुई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई मंत्री भ्रष्टाचार में हुआ क्या? उन लोगों की सरकार का तुलना देखिए 10 साल में, कोई 2G घोटाला, कोई कुछ घोटाला, व्यापक हर एक तरह का घोटाला हुआ। और बिहार में देखिए तेजस्वी जी के जो पिताजी है लालू जी, उन्होंने बिहार का पशुपालन घोटाला किया, तो वो लोग क्या बात करेंगे? हमारी सरकार जो है स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार है, और लोगों का भरोसा है। लोग भरोसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बातों पर कि मोदी का जो गारंटी है, गारंटी की गारंटी है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारी सरकार बिना भेदभाव का सबका विकास के लिए काम करती है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो। इतना काम किसने किया है? आज ओबीसी की बात लोग करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी ने हमको साधारण कार्यकर्ता थे, हमको पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, मोहन यादव को बनाया। हर एक लोग उदाहरण, सम्राट चौधरी बिहार का एक डिप्टी सीएम है, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, वो भी साधारण कार्यकर्ता से विधायक बने हैं, पार्टी ने उनको भी बहुत सम्मान दिया है। और सभी लोगों का मान सम्मान हर एक वर्ग। आज द्रौपदी मुर्मू सपनों में भी नहीं सोचा होगा, रामनाथ को भी सपनों में भी नहीं सोचा होगा हम राष्ट्रपति होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कार्यकर्ता है कि सबको उच्च शीर्ष पर पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम भोजपुर में हैं, और आपको बता दें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। चूँकि यहाँ 7वें चरण में चुनाव होना है, 1 तारीख को चुनाव होना है, और अभी बीजेपी कार्यालय के पास हैं हम, और यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जो है हम बात करते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ चुनाव की तैयारी है। हम यहाँ जो जिला अध्यक्ष हैं और जो कुछ लोग हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं।